नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 7 अक्टूबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि सचिन पायलट अब खुद हाईकमान हो गए हैं। उन्हें क्या कह सकता हूं। जोधपुर के सरदारपुरा सीट से वसुंधरा राजे को बीजेपी टिकट देने के सवाल पर गहलोत ने कहा, वे अगर सरदार शहर से चुनाव लड़ती हैं तो इससे बड़ा हमारा सौभाग्य क्या होगा। पूरे देश के अंदर राजस्थान की चर्चा होगी। मेरा मानना है कि वह अगर सामने खड़ी होती हैं तो हम दोनों पूरी कंट्री में चर्चा में आ जाएंगे। इसी बहाने राजस्थान चर्चा में आ जाएगा। जो मैं कहता हूं कि राजस्थान पर देश भर में डिबेट होनी चाहिए। गहलोत एक वेबसाइट के चुनाव कार्यक्रम में बोल रहे थे। पायलट के सक्रिय होने के सवाल पर गहलोत ने कहा, सचिन पायलट पार्टी के नेता हैं, अब तो वो खुद हाईकमान हो गए हैं। हाईकमान खुद टिकट बांटते हैं तो टिकट बांटने में पायलट की भी भूमिका होगी। गहलोत ने कहा, पायलट पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी में आए हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी मेंबर होना बड़ी बात है। उनके टिकट हाईकमान तय करेंगे। बूंदी के पोक्सो कोर्ट संख्या के मजिस्ट्रेट सलीम बदर ने रेप के मामले में सुनवाई करते हुए दोषी को 10 साल के कठोर कारावास के साथ आर्थिक दंड से दंडित किया है। वही रेप से पहले पीड़िता के नाबालिग होते हुए उससे शादी करने को गंभीर मानते हुए पोक्सो के तहत मामला दर्ज कर दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बूंदी कलेक्टर और कोटा रेंज के पुलिस आईजी को निर्देशित किया है। केशवरायपाटन थाने में मार्च 2022 को पीड़िता की मां ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि वह अपने पुत्र पुत्री के साथ उसके पति के मित्र के घर पर उनसे मिलने गए थे। इसी दौरान पीड़िता दोपहर को कहीं चली गई है। पीड़िता की मां ने लोकेश माली निवासी पावर हाउस कॉलोनी केशवरायपाटन नामक लड़के के साथ जाने का संदेश जाहिर किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता को बरामद किया। पीड़िता ने बताया था कि लोकेश ने उसके साथ रेप किया है। इसके बाद पुलिस ने जांच कर कोर्ट में चालान पेश किया। पंजाब के खन्ना में पुलिस जिला खन्ना की रौणी चौकी में एक युवती से छेड़छाड़ के मामले में इसी चौकी के इंचार्ज बलवीर सिंह व उसके साथी एएसआई हरमीत सिंह को गिरफ्तार किया गया। दोनों के खिलाफ पायल थाना में केस दर्ज हुआ। विभागीय कार्रवाई में दोनों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार युवती का अपने प्रेमी के साथ झगड़ा चल रहा था, जिसे लेकर उसने पुलिस के पास शिकायत दी थी। इसकी जांच पुलिस चौकी रौणी के इंचार्ज बलवीर सिंह कर रहे थे। इसी बीच युवती का प्रेमी के साथ राजीनामा हो गया। इसके बाद युवती ने एसएसपी खन्ना से की शिकायत में आरोप लगाया कि जब उसे चौकी बुलाया जाता था तो चौकी इंचार्ज बलवीर सिंह और एएसआई हरमीत सिंह छेड़छाड़ करते रहते थे, अभद्र टिप्पणियां करते थे। जांच पड़ताल के बाद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए गिरफ्तार किया गया है। राज्य सरकार ने बीती देर रात राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 53 अधिकारियों के तबादले किए हैं। कार्मिक विभाग के जारी आदेश के अनुसार पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में चल रहे छोगाराम देवासी को उदयपुर जिला परिषद का सीईओ बनाया गया है। रचना भाटिया को अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन सतर्कता बीकानेर, रतन कुमार को सीईओ जिला परिषद, यशपाल आहूजा को आयुक्त नगर परिषद श्रीगंगानगर, सीता शर्मा को उपखंड अधिकारी विजयनगर अनूपगढ़, भारती फूल फकर को उपखंड अधिकारी रायसिंह नगर अनूपगढ़, अशोक कुमार मीणा को राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के उप सचिव राजेश जोशी उदयपुर यूआईटी के सचिव होंगे। उदयपुर स्मार्ट सिटी के एसीईओ कृष्ण पाल सिंह चौहान को सलूम्बर का अतिरिक्त जिला कलेक्टर लगाया है। थरियावद एसडीओ प्रकाश चंद्र रैगर को सराड़ा एसडीओ, सलूम्बर के एडीएम दुर्गा शंकर मीना को प्रतापगढ़ जिला परिषद का सीईओ, लसाड़िया के उपखंड अधिकारी कपिल कुमार कोठारी को थरियावद का उपखंड अधिकारी लगाया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पार्टी के कार्यक्रमों में नहीं आने वाले विधायकों को जमकर खरी खोटी सुनाई। राहुल गांधी को बीजेपी के रावण बताने वाले पोस्टर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के गिने चुने विधायक ही पहुंचे थे। इससे नाराज डोटासरा ने विधायकों पर जमकर सवाल उठाते हुए टिकट काटने तक की चेतावनी दी। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में डोटासरा ने कहा, 2023 में कांग्रेस जीतेगी, किसी को शक नहीं होना चाहिए, लेकिन 2023 में कांग्रेस के टिकट पर उम्मीदवार वही होगा जो पार्टी के लिए अपने आप को समर्पित करेगा। वो उम्मीदवार नहीं होगा जो 11 बजे उठता है और यह कहेगा कि भाई साहब पता नहीं था आज क्या कार्यक्रम था। ऐसे नेता अपना बिजनेस करें, अपना घर संभालें, कांग्रेस पार्टी को जरूरत नहीं है।
जयपुर के पास बस्सी में चट्टान खिसक कर गिर गई। काम कर रहे 2 लोग चट्टान के मलबे के नीचे दबने से मौत हो गई। दोनों की पहचान रामकरण और राजेश के रूप में हुई है। घटना के बाद परिवार के लोग शवों को लेकर खान के पास ही धरने पर बैठ गए हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि जब तक सरकार की तरफ से मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक शवों को नहीं उठाएंगे। मौके पर पहुंचे एसीपी बस्सी फूलचंद मीणा ने बताया कि मौके पर अवैध खनन हो रहा था। इस दौरान चट्टान गिरने से 2 मजदूर दब गए। घटना की सूचना के बाद सिविल डिफेंस और अन्य टीम मौके पर पहुंची। दरअसल यहां लोग खान से पत्थर निकालकर ट्रैक्टर ट्रॉली में भर रहे थे। अचानक ऊपर से चट्टान टूटकर नीचे गिर गई। इस दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली और पत्थर भर रहे लोग मलबे के नीचे दब गए। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जेसीबी और एलएनटी की मशीन से मलबे को हटाकर नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। शिक्षा विभाग ने विधानसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले राज्य के 124 गर्ल्स अपर प्राइमरी स्कूल को सेकेंडरी स्कूल में क्रमोन्नत कर दिया है। इस सेशन में ही इन स्कूलों में क्लास 9 शुरू हो सकेगी, जब 10वीं क्लास अगले सत्र में शुरू होगी। इस सेशन में अब एडमिशन होना मुश्किल है क्योंकि करीब आधा सेशन पूरा हो चुका है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कानाराम की ओर से जारी लिस्ट में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला के गृह जिले से 3 स्कूल हैं। इसके अलावा भीलवाड़ा के सर्वाधिक 18 और अजमेर के 15 स्कूल को गर्ल्स यूपीएस से सेकेंडरी में प्रमोट किया गया है। अलवर, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, जालोर, झालावाड़, जोधपुर, कोटा, नागौर, पाली, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर, उदयपुर के स्कूल भी क्रमोन्नत किए गए हैं। अलवर जिले के गोविंदगढ़ में गिनती नहीं सुनाने पर सरकारी स्कूल के टीचर का गुस्सा। 11 साल के मासूम पर फूट पड़ा। पिटाई से बच्चे के शरीर पर 8 गहरे निशान बन गए। मामला रामगढ़ थाना क्षेत्र का है। आरोपी टीचर को एपीओ कर दिया गया है। थाना क्षेत्र के गांव के एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी 11 वर्षीय बेटी गांव के ही प्राइमरी स्कूल में 5वीं क्लास में पढ़ती है। सुबह 7:30 स्कूल गई थी। दोपहर को जब स्कूल से घर लौटी तो वह रो रही थी। इस पर जब उससे कारण पूछा तो उसने पूरी बात बताई। बेटी ने बताया कि स्कूल में टीचर दिनेश कुमार गिनती सुन रहे थे। मैं गिनती पूरी नहीं बोल पाई, इस पर सर ने मारा। पिता स्कूल में टीचर दिनेश कुमार से मिलने पहुंचे। पीटने का कारण पूछा तो टीचर उनसे लड़ने का उतारू हो गया। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। करौली जिला साइबर सेल ने मेरी पुलिस मेरा अभियान के तहत 108 मोबाइल फोन ट्रेस कर मोबाइल धारकों को लौटाने का काम किया है। एसपी ममता गुप्ता ने एसपी ऑफिस स्थित सभागार में 108 लोगों को उनके मोबाइल फोन लौटाए हैं। करौली जिले में ये पहली बार है कि एसपी ममता गुप्ता के निर्देश पर साइबर सेल करौली की ओर से मेरी पुलिस मेरा अभियान के तहत करीब 15 लाख रुपए के 108 मोबाइल ट्रेस करने में सफलता हासिल की है। जिले भर से उन मोबाइल धारकों को बुलाया गया जिनके संबंधित थानों में मोबाइल खोने की एफआईआर दर्ज हुई थी। एसपी अधीक्षक ममता गुप्ता ने साइबर सेल की मदद से 108 मोबाइल फोन को उनके मालिकों को लौटाया है। मोबाइल धारक खोया हुआ मोबाइल पाकर बड़े खुश नजर आए। राजधानी जयपुर में एक युवती ने रेप और सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करने का केस दर्ज करवाया है। मालपुरा गेट थाने में टोंक निवासी 20 साल की पीड़िता ने शिकायत में बताया कि वह जयपुर में रहती है। रामपुरा यूपी का रहने वाला शकुल उर्फ शाहरुख, जो फिलहाल वाकड़वाड़ी महाराष्ट्र में रहता है, उसने उससे सोशल मीडिया पर दोस्ती की। धीरे धीरे यह दोस्ती रिलेशनशिप में बदल गई। आरोपी उससे कई बार मिला, शादी का झांसा देकर जबरन संबंध बनाए। आरोपी ने अब शादी से मना कर दिया, साथ ही उसकी फोटो वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश देना भी शुरू कर दिया है। डूंगरपुर सदर थाना क्षेत्र की पिपलादा पंचायत भवन के सामने एक तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में पत्नी की मौत हो गई, जबकि पति को मामूली चोटें आई। खांडी ओबरी निवासी हाजा डामोर ने रिपोर्ट देकर बताया कि वह और उसकी 48 वर्षीय पत्नी लाली दोनों बाइक लेकर खेमारू में बीमार जीजाजी को देखने के लिए निकले ही थे। पिपलादा पंचायत भवन के सामने जाते ही गड़ा मौर्या की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी ने टक्कर मार दी। इससे हाजा और उसकी पत्नी लाली दोनों नीचे गिरे।
लाली के सिर, हाथ, पैर और शरीर पर कई जगह गंभीर चोटें आईं। उसे गंभीर हालत में हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बोलेरो ड्राइवर के खिलाफ एक्सीडेंट का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।